केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 17 साल बाद बीएसएनएल द्वारा 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल करने पर खुशी जाहिर की है। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के बयानों पर भी तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बढ़ते बीएसएनएल को लेकर कहा कि 17 सालों के बाद अक्टूबर-दिसंबर के क्वार्टर में बीएसएनएल ने 262 करोड़ का मुनाफा यानी कि नेट प्रॉफिट कमाया है। ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। बीएसएनएल अब अपनी सर्विस के साथ पर्याप्त रूप से उपभोक्ताओं को सेवा दे पा रही है। सिंधिया ने कहा कि अभी हमारा 4G की 1 लाख साइट्स बनाने का लक्ष्य है। उसमें से 90,000 साइट्स पर हमारे टावर खड़े हो चुके हैं। बाकी 10,000 साइट्स भी मई-जून के महीने तक तैनात हो जाएंगे। जब ये तैयार हो जाएंगे तो हम 4G से 5G में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। हमें इस बात की भी खुशी है कि सालों बाद बीएसएनएल के उपभोक्ताओं में भी एक नई ऊर्जा आई है। 8 करोड़ 65 लाख हमारे उपभोक्ता जून 2024 के महीने तक थे। आज वह 9 करोड़ 10 लाख उपभोक्ता हो चुके हैं। ऐसे में 55 लाख उपभोक्ताओं में वृद्धि हुई है। एक ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता की सेवा हम कर पाए, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने ब्लॉक अनब्लॉक वाले बयान पर सिंधिया का पलटवार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के ब्लॉक अनब्लॉक वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जनता की सेवा में नहीं रहोगे तो जनता ही आपको ब्लॉक कर देगी। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के रवैये और गुट में फूट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंडिया को सार्वजनिक मंच पर गुट यानी कि ब्लॉक के रूप में दिखाना चाहिए, न कि अनब्लॉक होना चाहिए। गुट में शामिल सभी विपक्षी दलों को एकजुट रहना ही होगा। उन्होंने ये बात दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप द्वारा एक दूसरे पर लगाए आरोपों के बाद मिली हार को लेकर कही थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार के उस बयान पर भी पलटवार किया है जहां उन्होंने कहा कि मुसलमानों के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन लाएंगे। इस पर सिंधिया ने कहा कि कहीं कठिनाई है जहां इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की नीति के साथ चल रही है, वहीं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की नीति के साथ चल रही है और देश के विकास प्रगति को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।